नमस्कार दोस्तों, इंस्टा स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप लोगों को हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम हरिहर था। हरिहर साधारण किसान था, लेकिन उसकी ईमानदारी, सादगी और धार्मिक प्रवृत्ति पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। हरिहर के दिन की शुरुआत सूर्योदय से पहले होती थी। वह सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करता, मंदिर जाता और भगवान शिव की पूजा करता। उसके जीवन का हर कार्य भगवान की भक्ति और धर्म के नियमों के अनुसार ही चलता था। हरिहर के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी। उसकी जमीन छोटी थी और जो फसल उगाता उसी से परिवार का गुजारा चलता था। उसकी पत्नी सुशीला भी धार्मिक और मेहनती महिला थी। दोनों पति पत्नी हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा करते थे। उनके पास एक ही बेटा था जिसका नाम माधव था। माधव जवान हो चुका था और उसके माता पिता ने उसे भी धर्म और भक्ति के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हरिहर के जीवन को बदल कर रख दिया। गांव में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। कई महीने बीत गए, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। जमीन सूख गई, कुएं खाली हो गए और फसलें नष्ट हो गईं। हरिहर के पास जो थोड़ी बहुत फसल बची थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। हालत इतनी बिगड़ गई कि खाने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। हरिहर का मन विचलित होने लगा। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा कठिन समय नहीं देखा था। अब उसकी पत्नी और बेटा भूख से तड़पने लगे थे। रोज पूजा पाठ करने वाला हरिहर अब भगवान से शिकायत करने लगा। उसने कई बार सोचा, मैंने तो हमेशा धर्म का पालन किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन भूख से मजबूर होकर माधव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम कब तक इस तरह भूखे मरेंगे? हमें कुछ करना होगा। गांव के लोग शहर जाकर काम कर रहे हैं, हम भी वहीं चलें। यहां रहकर तो कुछ नहीं मिलेगा। हरिहर के मन में भी यह विचार आया, लेकिन उसने फिर सोचा कि भगवान की मर्जी में ही कुछ भला होगा। उसने माधव से कहा, बेटा, हम कठिनाई में हैं, लेकिन भगवान ने हमें कभी निराश नहीं किया। आज नहीं तो कल भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। धैर्य रखो। फिर भी माधव के मन में सवाल थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता इतनी मुश्किल घड़ी में भी भगवान पर इतना अटूट विश्वास कैसे रख सकते हैं। एक दिन हरिहर ने माधव को पास बैठाया और कहा, बेटा, धर्म का असली अर्थ है विश्वास और धैर्य। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम सच्चे दिल से भगवान पर विश्वास रखते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो अंत में विजय हमारी ही होगी। यह सिर्फ एक परीक्षा है जिसे भगवान ले रहे हैं। माधव ने पिता की बात ध्यान से सुनी, लेकिन भूख और गरीबी की हालत उसे हर दिन परेशान करती रही। एक रात वह चुपचाप घर से निकल गया। वह सीधे गांव के बड़े व्यापारी दामोदर के पास गया। दामोदर गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन वह उतना ही क्रूर और लालची भी था। माधव ने दामोदर से कहा, मैं और मेरे माता पिता भूखे मर रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ अनाज उधार दे दें तो मैं जल्द ही इसे चुका दूंगा। दामोदर ने माधव की हालत देखकर कहा, तुम्हें उधार देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, और जब तक तुम मेरा कर्ज नहीं चुका देते तुम्हें मेरे यहां बंधुआ बनकर रहना होगा। माधव की मजबूरी ने उसे यह समझौता करने पर मजबूर कर दिया। वह घर आया और अपने पिता को बताया कि उसने दामोदर से अनाज उधार लिया है। यह सुनते ही हरिहर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने माधव से कहा, तुमने यह क्या किया बेटा? हम गरीब हैं, लेकिन हम अपनी आत्मा को कभी नहीं बेच सकते। भगवान पर विश्वास करने की बजाय तुमने एक गलत रास्ता चुना है। माधव को पिता की बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि उसके पिता का धर्म और भगवान पर विश्वास अब उनके परिवार के लिए एक बोझ बन चुका है। लेकिन हरिहर ने माधव को शांत किया और कहा, तुम देखना, भगवान हमें इस संकट से बाहर निकालेंगे। हमें किसी और से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही और धरती फिर से हरी भरी हो गई।
हरिहर ने फिर से अपनी खेती शुरू की और थोड़े ही समय में उसकी फसल लहलहा उठी। गांव के लोग हैरान थे कि जहां बाकी किसान अभी भी संघर्ष कर रहे थे, वहीं हरिहर की फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई। हरिहर ने गांव के लोगों से कहा, यह भगवान की कृपा है। मैंने हमेशा विश्वास रखा कि भगवान मेरी सहायता करेंगे, और उन्होंने किया। जब हम कठिनाई में होते हैं तो हमें धर्म और सत्य के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। यही असली परीक्षा है। माधव अब अपने पिता की बातों को समझ चुका था। उसे एहसास हुआ कि मुश्किल घड़ी में भी धैर्य और विश्वास का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेगा। हरिहर ने माधव को गले लगाया और कहा, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है, यह हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में और हमारे जीवन जीने के तरीके में होता है। धर्म का असली उद्देश्य है दूसरों की मदद करना, सत्य के मार्ग पर चलना और भगवान पर विश्वास रखना। यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग हरिहर के आदर्शों को मानने लगे। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्ची धार्मिकता केवल मंदिरों में जाकर पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में, हर कठिनाई में और हर परीक्षा में धैर्य और विश्वास बनाए रखने से होती है। हरिहर और उसके परिवार ने कभी भी अपने विश्वास और धर्म को नहीं छोड़ा और अंततः उनके जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने की यह प्रेरणा गांव के सभी लोगों के दिलों में बस गई और वे भी कठिनाइयों का सामना करते हुए धैर्य और विश्वास के साथ जीवन जीने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। कठिनाइयां और समस्याएं सिर्फ एक परीक्षा होती हैं, जिनका सामना हमें धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। समय बीतता गया और हरिहर की खेती अच्छी चलने लगी। उसके परिवार का जीवन फिर से सहज हो गया। माधव भी अब पूरी तरह से अपने पिता की शिक्षाओं पर चलने लगा था। वह रोज सुबह उठकर पूजा करता, खेतों में मेहनत करता और शाम को गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करता। अब वह अपने पिता की तरह ही समझ गया था कि धर्म सिर्फ मंदिरों और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हर कर्म में, हर सोच में समाहित होता है। एक दिन गांव में एक नई समस्या ने जन्म लिया। गांव के पास एक जंगल था, जहां से अक्सर जंगली जानवर गांव में घुस आते थे और लोगों के खेतों को नष्ट कर देते थे। गांव के लोग इससे परेशान थे और कई बार कोशिश की थी कि उन जानवरों से कैसे निपट आ जाए, लेकिन उन्हें कोई स्थायी हल नहीं मिला। इस बार स्थिति और गंभीर थी। एक तेंदुआ गांव के आसपास मंडराने लगा था और लोगों में डर फैलने लगा था। गांव के कुछ युवकों ने फैसला किया कि तेंदुए को मार दिया जाए। वे हथियार लेकर जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच हरिहर को यह बात पता चली। उसने गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। भगवान ने हमें धैर्य और विवेक दिया है, हमें उनका उपयोग करना चाहिए। तेंदुआ भी भगवान की सृष्टि का एक हिस्सा है। हम उसके घर में घुसकर उसे मार नहीं सकते। हमें कुछ ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे बिना किसी हिंसा के यह समस्या हल हो। कुछ युवाओं ने हरिहर की बात को मजाक में लिया और कहा, तेंदुआ हमारी जान ले लेगा और आप धर्म और अहिंसा की बात कर रहे हो। हरिहर ने शांत स्वर में कहा, समस्या का हल हमेशा धैर्य और सूझबूझ से होता है, न कि हिंसा से। अगर हम इसे शांति से हल करेंगे तो सबका भला होगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने हरिहर का समर्थन किया। हरिहर ने गांव के सभी लोगों से एक साथ मिलकर योजना बनाने को कहा। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और सलाह ली। वन विभाग ने सुझाव दिया कि तेंदुए को जंगल के गहरे हिस्से में वापस भेजने के लिए कुछ जाल और खाने के प्रलोभन का उपयोग किया जाए ताकि वह गांव के पास न आए। हरिहर और गांव के कुछ लोगों ने मिलकर यह काम किया। वे तेंदुए के आने जाने के रास्तों पर नजर रखने लगे और सही मौके पर उसे बिना चोट पहुंचाए पकड़ा और वन विभाग की मदद से उसे जंगल के गहरे हिस्से में छोड़ दिया। यह घटना गांव में एक नई मिसाल बन गई।
लोग अब समझ चुके थे कि हरिहर की बातों में सच्चाई और दूरदर्शिता थी। उन्होंने देखा कि बिना किसी हिंसा के एक बड़ा संकट टल गया। हरिहर ने फिर से साबित कर दिया कि धैर्य, विवेक और अहिंसा ही असली धर्म है। इसके बाद गांव के लोग और भी ज्यादा हरिहर से जुड़ने लगे। वे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसका आदर करते। हरिहर अब गांव के एक धर्मगुरु की तरह हो गया था। उसकी बातें सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं थीं, बल्कि जीवन जीने के सही तरीकों की शिक्षा थीं। माधव, जो पहले अपने पिता की शिक्षाओं को संदेह की नजरों से देखता था, अब उनके हर शब्द को जीवन का मार्गदर्शक मानने लगा था। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी इस बात का एहसास दिलाया कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ से नहीं होता, बल्कि जीवन के हर फैसले में धर्म का पालन करना चाहिए। समय के साथ गांव और समृद्ध होने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गांव में आपसी सौहार्द बढ़ गया और सभी लोग धार्मिक नियमों का पालन करते हुए जीवन जीने लगे। हरिहर ने गांव में एक छोटा सा विद्यालय भी बनवाया, जहां बच्चों को न केवल पढ़ाई सिखाई जाती थी, बल्कि उन्हें धर्म, नैतिकता और जीवन के सच्चे आदर्शों की शिक्षा भी दी जाती थी। माधव इस विद्यालय का प्रमुख शिक्षक बन गया। धीरे धीरे गांव का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग हरिहर और माधव के बारे में सुनकर उनसे मिलने आते, उनकी बातें सुनते और अपनी समस्याओं के हल के लिए उनसे सलाह लेते। हरिहर ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह हर किसी से कहता, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हम सच्चे दिल से धर्म का पालन करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। गांव के लोग अब हर साल एक बड़ा धार्मिक उत्सव मनाने लगे। इस उत्सव में न केवल गांव के लोग, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी शामिल होते। उत्सव में हरिहर और माधव द्वारा दी गई शिक्षा का प्रचार प्रसार होता। धीरे धीरे यह उत्सव पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। एक दिन हरिहर ने माधव से कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें यह सिखाया है कि धर्म का पालन करो और सच्चाई के मार्ग पर चलो। अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को और दूर दूर तक फैलाओ। तुम्हें अब इस गांव तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य है कि तुम लोगों की जिंदगी बदल सकते हो। माधव ने अपने पिता की बात मानी। उसने निर्णय लिया कि वह गांव गांव जाकर लोगों को धर्म, सत्य और अहिंसा की शिक्षा देगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की और जहां भी जाता, लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसे मानते। धीरे धीरे माधव भी एक प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक बन गया और हरिहर का नाम उसके साथ पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। हरिहर के जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में देखा कि उसकी शिक्षाएं केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे समाज में फैल चुकी थीं। उसने इस बात पर गर्व महसूस किया कि उसका बेटा माधव अब धर्म और सत्य का प्रचारक बन चुका है और लोग उसकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं। हरिहर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में माधव से कहा, बेटा, जीवन में सच्चाई, धर्म और अहिंसा से बड़ा कुछ नहीं है। अगर तुम इन तीनों पर अडिग रहोगे तो तुम्हारा जीवन सदा सुखी रहेगा और तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनोगे। इस तरह हरिहर ने शांति से संसार को अलविदा कहा, लेकिन उसकी शिक्षाएं और आदर्श सदैव जीवित रहे। गांव के लोग उसे हमेशा याद करते रहे और उसकी दी गई शिक्षाओं का पालन करते रहे। माधव ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और समाज को धर्म, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उसका जीवन अपने पिता के आदर्शों का प्रतिबिंब बन गया और लोग उसे भी एक महान धार्मिक शिक्षक के रूप में मानने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, हमारे विचारों और हमारे जीवन जीने के तरीकों में होता है। धर्म हमें धैर्य, विवेक और अहिंसा सिखाता है और यही हमें जीवन की कठिनाइयों से उबारने का मार्ग दिखाता है।